लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। गाजीपुर जिला जेल में हंगामे को लेकर खुलासा हुआ है। गोली चलाने वाले सिपाही की पत्नी के मुताबिक जेलर खुद को बचाने और पुरानी रंजिश की वजह से सिपाही को आरोपी बना रहे। सिपाही की गोली लगने से कैदी की मौत हो गई। आरोपी सिपाही पुलिस गिरफ्त में है। नमस्कार। यूथ अड्डा यानी कि युवाओं के बुलेटिन को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। कहते हैं कि इंसानी दिलो दिमाग और इनका संतुलन पृथ्वी के बाकी प्राणियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। यही कारण है कि मानवीय सभ्यता ने इतना विकास किया है। इसमें पहिए की भूमिका भी काफी अहम रही। पहिए की गति, उसकी तेजी पहले जरूरत बनी और फिर कभी शौक और अब ये रफ्तार के जुनून के तौर पर युवाओं पर छाई है, या कह सकते हैं उनकी भाषा में वायरल है। आज का युवा जो कई मायनों में बेहद समझदार माना जाता है, वो इस रफ्तार के जुनून की गिरफ्त में है क्या, और अगर है तो कितना है? क्या क्या मुश्किलें हैं शौक के? हवा से बातें करने वाला युवा, आज का युवा कैसे निपटता इन सब से? तमाम बातें आज के यूथ अड्डा में रफ्तार के दीवाने। तो कैसे कैसे रफ्तार लोगों के सर चढ़कर बोलती रही, युवाओं के लिए इसके मायने क्या रहे अलग अलग दौर में? पहले देखिए रिपोर्ट। कहते हैं मानव सभ्यता के शुरुआती विकास में दो आविष्कारों का बड़ा हाथ रहा है, एक आग और दूसरा पहिया। इसने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए। दूरी की समस्या पर कुछ हद तक लोगों ने विजय पाई। तब भी जानवरों पर निर्भरता थी। हालांकि उस दौर में भी कैसे रफ्तार के दीवाने थे लोग, इसकी वानगी आज भी मिल जाती है जब बैलगाड़ी प्रतियोगिता जैसा आयोजन दिखता है। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता ने जो तरक्की की, उसके कई दौर रहे हैं। मोटर गाड़ी के शुरुआती जमाने का भी अपना रस्क है। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। कहते हैं जीवन एक सफर है और इसे जो आसान बनाए उसमें एक तो जाहिर है हम सफर है, लेकिन दूसरा अहम साथी एक अदद अच्छी सी गाड़ी भी तो है। लेकिन जब गाड़ी धोखा दे दे तो फिर क्या हो? चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। लेकिन जैसे जैसे हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, रफ्तार के नए नए उपकरण भी इजाद हुए हैं। अब कई गाड़ियां तो हवा से बात करती हुई जान पड़ती हैं। हर दौर की तरह आज का युवा भी रफ्तार का दीवाना है। टू व्हीलर का यंगस्टर्स में तो काफी क्रेज है और मैं मानता हूं कि टू व्हीलर्स में स्पेशली स्पोर्ट बाइक्स पे आजकल काफी ज्यादा आप देख रहे हैं कि उसमें भी काफी ज्यादा क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे दीवानों के लिए बाइक्स और फोर व्हीलर्स की कमी नहीं है।
SUVs ही मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। कई कंपनियों ने अपनी SUVs निकाली और Volkswagen ने निकाली और BMW की X सीरीज आई, तो काफी ऑप्शंस थे मार्केट में। अब तेज रफ्तार पसंद आज के युवा कैसे अफोर्ड करते हैं ये महंगी गाड़ियाँ, कैसे करते हैं इसकी देखरेख, महंगे होते फ्यूल के बीच क्या है ऑप्शन, क्या यूपी की सड़कें हैं इस लायक? तमाम सवाल हैं जिनका सामना करने के बाद ही होती है ये रफ्तार की सवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्पीड रेसिंग से लेकर बाइकिंग और बाइकिंग से लेकर धूम तक हर युवा रफ्तार का दीवाना है। इसका क्रेज तमाम सड़कों पर खासतौर पर रात को देखने को मिलता है। कोई इसे टशन, तो कोई इसे फैशन, तो कोई इसे अपने जलवे के तौर पर मानता है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर रफ्तार के दीवानों से हम बात करें तो कई समस्याएं सामने आएंगी जो उनके शौक पर ब्रेक लगाती हैं, फिर भी हसरत है कि मिटती नहीं। इसके लिए वो करते हैं तमाम इंतजामात। लखनऊ के यूथ से जी मीडिया संवाददाता अमिता ने बात की। यूथ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं युवाओं में गाड़ियों के क्रेज की। तो इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के अवध पुल पे। लखनऊ में कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर युवा खासा पसंद करते हैं जाना, और न सिर्फ बाइक्स बल्कि 4 व्हीलर्स को इतनी तेज रफ्तार में चलाते हैं कि उनको रोक पाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन से सबने अपनी बाइक्स लगा रखी हैं और कितना क्रेज है इन बाइक्स को लेकर। इन्हीं से जान लेते हैं कौन सी बाइक है आपकी। और यामाहा R15 हमारी बाइक की है कि सबसे तेज भागती है आज की डेट में आफ्टर इंडियन बाइक्स में अगर हम देखें तो, और 150 सीसी की है। यामाहा R15 सबसे यामाहा की सबसे टॉप क्लास है बाइक है ये। बुलेट का क्रेज तो अभी वापस आ गया है। बुलेट का क्रेज तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और बुलेट तो एक बोला जाता है कि लाइफ टाइम के लिए ली जाती है, तो बुलेट का वही है। आप क्या मानते हैं, बाइक जो आपने खरीदी है आपकी पसंद है या गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी? नहीं, देखिए मेन चीज तो स्पोर्ट्स बाइक जितने भी आजकल के यूथ में लड़के ले रहे हैं, मेन तो हाँ ठीक है थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए, लेकिन अब रफ्तार ज्यादातर गाड़ियों में आजकल दे रखी है। साथ ही साथ बैलेंसिंग होना चाहिए, इससे आप सेफ रहेंगे। तो मेरी बाइक में वो बैलेंसिंग है। अगर हम इसको रफ्तार भगा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये 6 स्ट्रोक की बाइक है ये, 6 गियर की। अगर मैं इसको भगा रहा हूँ तो इसके साथ जो है इसमें बैलेंसिंग भी बहुत है। स्पीड तो देखी जाती है, रफ्तार तो पसंद होती है हर किसी को, तो रफ्तार पसंद है मुझे भी। एडवेंचरस तो होता ही है बाइक चलाना, और कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, होती है वो अपने ऊपर भी होता है चलाने पे किस तरह से करनी है। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं को धीरे ही चलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपना स्पोर्ट्स भी देखना है। तो 60-70 की स्पीड से ज्यादा ऊपर नहीं जाता। एक सवाल ये भी है कि लखनऊ की अगर हम बात करें या यूपी के और इलाकों की बात करें तो रफ्तार भले ही हो गाड़ियों में, सड़कें हमेशा जो है धोखा दे देती हैं। सड़कों के हिसाब से आप मानते हैं कि लखनऊ में वैसी सड़कें हैं जहां आप खूब तेज रफ्तार में ड्राइव कर सकते हैं? लखनऊ में ऐसी सड़कें नहीं है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा तेज या रेस कर सकें। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 80-90 की स्पीड पे ही चलाना पड़ता है ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो, या क्योंकि रोड में काफी हर जगह पॉट होल्स होते हैं। यहाँ के युवा ये भी मानते हैं कि XUVs और 4 व्हीलर गाड़ियों को चलाने का अपना अलग क्रेज है, लेकिन जो मजा बाइक चलाने में आता है वो कोई और गाड़ी चलाने में नहीं आता है। लखनऊ से कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा के युवाओं को सड़कों की उतनी चिंता नहीं है। यहाँ के राइड के लिए उन्हें बेहतर सड़कें मिल जाती हैं। यही कारण है कि रफ्तार की मस्ती करने वाले यूथ यहाँ स्पीड लिमिट जानते हैं और जानते हैं कि काबू में रहना कैसे है। गीतिका वर्मा उनके साथ मौजूद थी। एडवेंचर, थ्रिल और स्पीड आजकल के युवाओं की पहली पसंद बन गई है। और जब हम गाड़ियों की, बाइक्स या 4 व्हीलर्स की बात करते हैं तो आज के युवा गाड़ियों के लिए पैशनेट है। यहाँ मेरे साथ एक पूरी बाइकर्स की गैंग है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो कितने क्रेजी हैं बाइक्स के लिए। आपकी पसंद क्या है, बाइक या फिर 4 व्हीलर? ओब्वियसली बाइक, बाइक बहुत इजी रहता है राइड करना, एंड उसमें स्पीड जब ज्यादा लेते हैं तो थोड़ा पैशनेट है उस चीज के लिए हम। ओब्वियसली स्पीड और पिकअप तो सबसे पहले हम बाइक में देखते हैं, और स्पीड जैसे मतलब हम फ्रेंड लोग साथ में निकल रहे हैं तो ओब्वियसली आई उस पर जाती है जो ज्यादा स्पीड से चलाता है, तो वैसा रहता है हमारे बीच। सबसे पहले तो पिकअप मैटर करता है, फिर बाइक की कितनी कैपेसिटी है वो मैटर करता है,
और फिर लुक्स देखना पड़ता है। एटलीस्ट लुक्स के ऊपर बहुत सारे बंदे भी ध्यान देते हैं, तो इसलिए बाइक्स की लुक सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी भी कैपेसिटी। लड़कियों को भी आजकल स्पीड पसंद है और सबसे पहला प्रेफरेंस बाइक में स्पीड होता है, उसके बाद पिकअप होता है और माइलेज भी होता है। तो स्पीड होना जरूरी है और पिकअप होना जरूरी है बाइक। हम वहाँ इसी एक्सपेक्टेशन से गए थे कि हम नई नई गाड़ियाँ देखेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो हमने देखा सुजुकी ने नई बाइक लॉन्च की है अपनी, और नई गाड़ी लॉन्च की है ह्यूंडई ने, मारुति ने। बेसिकली बाइक्स एडवेंचर्स के लिए होती हैं, सो आई वुड लाइक कि बाइक होनी चाहिए। इन द पर्पस ऑफ सेफ्टी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि 4 व्हीलर आर मोर सेफ्टी। लाइक आज का वेदर पूरा बारिश हो रखी है तो स्लिपरी है, तो ऐसे में बाइक हमें धीरे चलानी चाहिए जिससे कि हम स्लिप ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। इन द कार देयर आर सेफ्टी बैग्स विच प्रोटेक्ट्स अस, इन बाइक्स देयर आर नो सेफ्टी बैग्स। हाँ, वो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी पॉकेट मनी पे असर पड़ता है और सेविंग्स करनी पड़ती है, थोड़ा घूमना फिरना कम होना पड़ता है। और इसके बाद मेट्रो का यूज करते हैं, हम बस से जाते हैं। वैसे तो हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑबे करना चाहिए और स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। रोड्स पर सब जगह लिखा रहता है कि 60 पर किलोमीटर या ऐसे स्पीड लिमिट रहती है, तो उस स्पीड लिमिट के हिसाब से हम लोगों को चलाना चाहिए। एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग बाइक। स्पीड में चलाना तो इट्स फाइन इनफ, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो डोंट गो फॉर स्पीड। हमारे नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी जस्ट ट्राई टू लर्न बाइक एंड ऑल, तो एकदम से स्पीड में चलाना स्टार्ट करते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फैशन है आजकल बाइक चलाना, लेकिन हाँ, इन्हें एक हद तक रूल्स पता है। इन्हें पता है कि दे शुड अबाइड बाय रूल्स एंड दे नो कि हेलमेट पहनना चाहिए। तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि आज के युवा बाइक के लिए, आज के युवा स्पीड के लिए बहुत क्रेजी है, लेकिन उन्हें अपनी हद पता है। कैमरामैन जोसेफ के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुआ ऑटो एक्सपो। वैसे तो इसका इंतजार हर वर्ग को रहता है, लेकिन युवाओं ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई। ल्योर भी ऑटो एक्सपो ने उन्होंने किया और अट्रैक्ट भी। दुनिया के टॉप 5 शोज में शामिल दिल्ली ऑटो एक्सपो पहली बार दिल्ली से बाहर ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसमें मीडिया से लेकर आम लोगों तक के लिए खास इंतजाम किए गए। कई कंपनियों ने अपनी कार और नए प्रोडक्ट शो किए। इस बार ऑटो एक्सपो में 69 गाड़ियां लॉन्च की गईं, इनमें 15 ग्लोबल लॉन्च हुई। ऑटो शो के इतिहास में पहली बार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 2 हिस्सों में और 2 वेन्यू में डिवाइड किया गया। नई कार और लॉन्चेस के लिए ग्रेटर नोएडा में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे। इस साल कई कंपनियों ने ऑटो एक्सपो में डेब्यू किया, जैसे जापान की टैक्सॉन और इटालियन कंपनी मोटो मोरिनी और भारत और साउथ कोरियन जो एडवेंचर डीएसके योनसान। सभी गाड़ियों को लेकर इस ऑटो एक्सपो में युवाओं के बीच खासा उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बार का ऑटो एक्सपो इसलिए भी खास रहा कि इसमें कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। प्रियंका चोपड़ा से लेकर तेंदुलकर ने इस ऑटो एक्सपो की शान बढ़ाई। दुनिया के टॉप शो में शामिल ऑटो एक्सपो में सेलिब्रिटीज ने भी अपना जलवा दिखाया। कारों के इस मेले में जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा टाटा मोटर्स की गाड़ी रेंज रोवर के साथ नजर आई। प्रियंका ने रेंज रोवर वोग का अपग्रेडेड वर्जन से पर्दा उठाया। गाड़ी की कीमत 2.8 करोड़ से 2.9 करोड़ के बीच बताई जा रही है। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान ने ऑटो एक्सपो में डीसी की शानदार एसयूवी से पर्दा उठाया। इस गाड़ी की कीमत 18 से 40 लाख के बीच बताई जा रही है और ये गाड़ी 2016 के बाद भारतीय बाजार में आएगी। भारत रत्न से नवाजे जाने के बाद सचिन ने BMW की i8 गाड़ी को लॉन्च किया। ये गाड़ी साल के अंत तक भारतीय बाजार में उतारी जाएगी। कंपनी की माने तो ये गाड़ी जैगुआर F टाइप और पोर्श 911 को टक्कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं यूथ के कुछ और इंटरेस्ट को लेकर। पेठे की बात करेंगे, हम यमुना से लेकर युवा की बात करेंगे, हम काश्तकार से लेकर शिल्पकार की बात करेंगे। आगरा को आस्था का विषय मानकर एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर जनप्रतिनिधि जनप्रिय हो और जनता जिसे भी ताज पहनाए उसके बाद कहे वाह ताज। है आभा और उसकी लाइफ में है एक नया सीक्रेट। क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड इस सीक्रेट को गेस कर पाएगी? तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। इतना निखार प्यार हो गया है क्या? ये लव नहीं, ये डव है। डव ब्यूटी बार है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भरपूर। डव 7 डे टेस्ट लीजिए और पाइए ज्यादा कोमल ग्लोइंग त्वचा ऑल ओवर। ज्यादा कोमल ग्लोइंग त्वचा का सीक्रेट यकीनन डव ही है। जेम्स की जगह जो काम कर रहे थे उसमें चुपचाप लगे रहो। ये क्या था मेरे भाई? बम फट के और फाड़ के चला गया। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। हम यूथ अड्डा में आज स्पीड की बात कर रहे हैं, रफ्तार की बात कर रहे हैं, गैजेट्स की हम बात करते हैं, जो युवा गिज्मो फ्रीक है उनकी हम बात करते हैं, लेकिन आज हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बाइक्स की बात कर रहे हैं, जिसे चलाने में कई दिक्कतें तो हैं, लेकिन यूथ इनसे हार क्यों माने। कानपुर में भी युवाओं में गाड़ियों को लेकर बेहद क्रेज है। ब्रिजेश उनके साथ मौजूद थे, देखिए उन्होंने क्या पाया, क्या इंटरेस्ट उन्होंने एक्सप्लोर किए। चलते वहां चलते हैं। आज का युवा रफ्तार पसंद है, वो बिना किसी बंदिशों के चलना चाहता, बिना किसी ब्रेक के उड़ना चाहता, और शायद इसीलिए हर एक युवा का ख्वाब होता है एक ऐसी गाड़ी जिस पर वो अपने सारे शौक पूरे कर सके और वो रफ्तार के साथ चल सके। इसी के चलते युवाओं में अलग अलग तरीके का क्रेज है। मुझे जो पसंद है कार अपनी रफ एंड टफ पसंद है, जो कार हैवी हो बॉडी शेल में और कार की परफॉर्मेंस अच्छी हो, कार स्पीड कार हो। अगर युवा की बात करें तो वो पिकअप पे जाता है, पिकअप बेटर हो, लुक थोड़ा स्पोर्टी हो, इस तरह की गाड़ी। युवाओं को बेसिकली फीचर्स चाहिए होता है, रफ्तार चाहिए होती है। आप भी एक ये होता है, एक युवा से कहो 160-70 चलाए तो वो चला लेगा, लेकिन एक थोड़े से एजेड पर्सन से आपको 160-70 वो लोग डरते हैं। अगर हमें अकेले चलना हो तो 2 व्हीलर, बट जनरली हम लोग 4 व्हीलर ही प्रेफर करते हैं। और क्योंकि हम लोग को ज्यादातर मार्केटिंग करनी होती है तो वी प्रेफर स्मॉल कार्स। हम लोग को बहुत लंबी गाड़ी का शौक नहीं होता है। मेरी फर्स्ट बाइक थी पल्सर 180cc और ये फर्स्ट 2002 में मैंने परचेज की थी जब लॉन्च हुई थी। उसके बाद मैं बुलेट को लाई जा रहा हूँ। तो थोड़ी गाड़ियाँ भारी होती हैं जो ग्राउंड को पकड़ के चलती हैं। सारे बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, सारी कंपनी अपने बेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रही है इस सेगमेंट में। अब जैसे हम बात करें हुंडई की बात करें, हम फॉक्सवैगन की बात करें, हम अपने रेनॉल्ट की बात करें,
तो सारी कंपनियां हैं, बट मुझे जो अपनी पर्सनल कार जो मुझे पसंद है गाड़ी, वॉक्सवैगन की गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं इनकी रफ एंड टफ गाड़ियां होती हैं और स्पीड कार होती हैं, मोस्टली सेफ कार बनाते हैं। मेरे को एसयूवी टाइप मॉडल ज्यादा पसंद है। जैसे छोटे सेगमेंट में एसयूवीज काफी आ गई हैं, निसान की आ गई, एंड देन आपका डस्टर, इको स्पोर्ट्स, फोर्ड की कुछ गाड़ियां ऐसी आ गई। प्लस जैसे टाटा नानो ने बहुत सारे नए कलर्स लॉन्च किए तो वो काफी अट्रैक्टिव है, और मारुति की एक नई कार लॉन्च होने वाली है, इसमें ऑटोमेटिक गियर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्स हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ताकि चलाने में हमें आसानी रहे, प्लस मार्केट एंड बिजी रोड्स में हम लोग आराम से जा सकें। तो कुछ कार्स हैं ऐसी जो अफोर्डेबल, जैसे स्विफ्ट है, जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, वो मैं मानता हूँ कि हर लेवल के और हर उम्र के इंसान के साथ कनेक्ट करती है। वो कार काफी सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है। इसलिए मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में काफी अच्छी सड़कें हैं, मगर थोड़ी सी कानपुर में मैंने देखा है उसमें घर की सड़कें नहीं है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, और साउथ में अच्छी सड़कें हैं, वहाँ हमने राइडिंग का बहुत मजा लिया है। यूपी में अगर यूपी की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा और कहीं आप गाड़ी 150 से ऊपर नहीं चला सकते हैं। आप दिल्ली लखनऊ हाईवे कानपुर लखनऊ हाईवे भी देख लीजिए, वो भी बीच बीच में टूटा हुआ है। इवन जो बाईपास है वो भी बीच बीच में से टूटे हुए हैं। पब्लिक पता नहीं कब कहाँ से आ जाए, तो आप अपनी स्पीड नहीं गेन कर सकते। देखिए, कुछ हाईवेज हैं इन पर्टिकुलर जहाँ पर आप काफी अच्छी स्पीड पे चल सकते हो, बट इन जनरल मैं मानता हूँ कि अभी सड़कों को और बेटर होना चाहिए। खैर वो तो नहीं है, पर उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग जनरली प्रेफर करते कि कार ऊंची हो ताकि वो रोड्स पे बम्प्स में आराम से जा सके। फ्यूल कंजम्पशन की आप बात करें तो ज्यादातर गाड़ियां का जो माइलेज है वो ऑन एन एवरेज ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। तो अच्छी बात है अगर फ्यूल कंजम्पशन अच्छा हो, उसका बेटर हो, माइलेज बेटर हो, तो वो भी अच्छी बात है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड गियर से हम गाड़ी ज्यादा ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं। हम अगर निकलते हैं अपने घर से गाड़ी लेके तो सेकंड गियर से ऊपर गाड़ी जाती नहीं हमारी, तो एवरेज बहुत ज्यादा हम कानपुर में रह के बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी कहता है कि हम 15-16 दे रही सिटी में, तो गलत कहता है। इस टाइम जो एवरेज आता है 10 से 12 गाड़ी का आता है। और यूथ अड्डा में आज के लिए बस इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं कुछ यूथ स्पीड सॉन्ग्स के साथ। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी, कैसे है प्यारे, बम बम बम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, हुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम, हे मन्नू भाई मोटर चले पम पम पम। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सर और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं।
पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। मैं मोहित, I had a perfect job, मायरा मेरी गर्लफ्रेंड, सुपर हॉट और सुपर स्मार्ट। Will you marry me? Yes. फिर मुलाकात हुई उसके बाप से। हमारी सैलरी कितनी है? 65,000। 65? मेरी बेटी की सैलरी तुमसे ज्यादा। शादी तो अब किसी ऐसे वेल टू डू लड़के से करवाऊंगा जो तेरी हर विश को पूरी करे। पैसे नहीं तो क्या हुआ, प्यार तो है अनलिमिटेड। सर हम तो इतना कूलली आपसे परमिशन मांग रहे हैं, और लोग तो भाग कर शादी कर लेते हैं। मोहित, सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। समय मेरा साथी। मैंने समय के साथ अपनी धरती पर बहुत कुछ ऐसा देखा है जो एक समय के अध्याय से शुरू होता है और फिर उस समय की निशानी बन जाता है। मैं उत्तर आज तुम्हें एक ऐसी ही इतिहास के धरोहर से रूबरू करवाता हूँ जो जब नहीं था तो किसी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था, और जब हुआ तो वो अजूबा बन गया। अजूबा इसलिए क्योंकि वैसा आज तक दूसरा नहीं हुआ। दरिया का किनारा, पूरा चांद, छिटकी हुई चांदनी, चांदनी में नहाई संगमरमर की इमारत। मोहब्बत के इस मकबरे में मोहब्बत हर बार जवान होती है। आंखों में बसी ताजमहल की उजली रश्मियां कभी मंद नहीं पड़ती। ये ताजमहल है। वक्त के गाल पर थमा हुआ एक आंसू, ताजमहल। इंसान की बनाई सबसे खूबसूरत इमारत, ताजमहल। किसी की मोहब्बत की अमर दास्तान, ताजमहल। मुगल काल का अजीम शान शाहकार, ताजमहल। किसी की मौत पर बना मकबरा है ताजमहल। नदी का सबसे खूबसूरत किनारा है ताजमहल। प्रेमियों के लिए इजहार जज्बात है ताजमहल। आतंकियों के निशाने पर भी है ताजमहल। सियासी गलियारों से ताज के गलियारों तक ताजमहल, ताजमहल।
कहते हैं मोहब्बत के